हे एवरीबॉडी, और आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर्स। हम सभी को पता है कि एमसीक्यूज़ अब कितने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं हमारे पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। होम साइंस के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 12th क्लास में 14 मार्क्स के 1 मार्कर्स आने वाले हैं, जो कि एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव पेपर्स क्वेश्चंस होंगे, और 7 मार्क्स के केस स्टडी। तो हम उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम उसके केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ करने के लिए अगर आपको नहीं आता तो गेस कैसे मारना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दे रही हूँ, उसे देखना मत भूलना। कई बार ऐसा होगा कि आपको एमसीक्यू करना नहीं आता है, इट माइट हेल्प यू, लेकिन उसके बाद भी मैं फिर से कहूँगी, एमसीक्यूज़ को परफेक्टली करने का बेस्ट ऑप्शन इज़ टू स्टडी एंड टू प्रैक्टिस। सो लेट अस बिगिन विद आवर प्रैक्टिस एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, देखो, पोषण की कमी भी है और अधिक खाना भी है। तो ये होगा अपर्याप्त पोषण, क्योंकि अत्यधिक पोषण और अल्प पोषण, अपर्याप्त पोषण में ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ओके, और पोषक तत्व की कमी तो समझ में ही आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अत्यधिक पोषण है। तो इसका ऑप्शन हो गया ख। इसमें आपको चॉइस भी है कि इनमें से बच्चों की आंख के विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है। आईडीडी मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी, या फिर वीडीडी आयरन डेफिशिएंसी, या फिर वीएडी मतलब विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली विटामिन ए होगा, क्योंकि पीईएम से क्वाशियोरकर और मरासमस होता है। पीईएम क्या था? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। अगर आप देखो तो पेपर का पैटर्न, हमने सैम्पल पेपर भी डिस्कस किया था, सिमिलर है, उसी पैटर्न पे आप अपनी सारी तैयारी करना। और लास्ट है आईडीए, जिसमें आयोडीन और आयरन दोनों की बात हो रही है। इन दोनों में आई है तो आयरन और आयोडीन, तो इसका आंसर है विटामिन ए, जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस और चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणुओं की वृद्धि व गुणा के लिए इनमें से कौन स्थिति सबसे अधिक अपेक्षित है। सूरज की रोशनी, नमी, उचित तापमान। अब याद आया एमसीक्यूज में मैंने कहा था अगर इस तरह का कोई आंसर है, ज़्यादातर यही होता है ख ग। तो इसका आंसर क्या है? घ। सूरज की रोशनी तो वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी सोचो तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, तो आंसर होगा ख, हमें नमी और उचित तापमान दोनों चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, डैश का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपयोग के लिए सुरक्षित ना हो। अगर मानव उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? खाद्य का संदूषण। सुखाना, संसाधन और संरक्षण, ये तो खाने लायक ही होते हैं सारे खाने, तो खाद्य संदूषण। अगर खाद्य संदूषण हो चुका है तो हम उसे नहीं खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको फिर से चॉइस है, डैश के द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? एचएसीसीपी, जीएमपी और जीएचपी, ये तो खाद्य सुरक्षा के ही लिए हैं। बचा क्या? पीएफए। अब पीएफए का फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको याद है? ये तो कोई एक्ट था, शायद कुछ फूड एडल्ट्रेशन का एक्ट था। याद करो, और अगर याद आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर याद रखना, मेरे को भी पता रहेगा आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। इसमें चॉइस है, डैश भौतिक खतरा नहीं है। ये बहुत ही आसान है, अगर ना आए ऊपर वाला तो इसको अटेम्प्ट कर लेना। बाल, मक्खी, पत्थर या बटन। ऑब्वियसली मक्खी, फिर से ऑड वन आउट हो गया, जो एकदम अलग है वही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। नहीं ज़रूर पढ़ लेना। बाल, पत्थर, बटन, ये तो सारे भौतिक कारण हैं। हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कानून का उल्लंघन करने पर संरक्षण देखभाल में रखे गए दोषी पाए गए किशोरों को किस प्रकार के घरों में रखा जाता है? प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर बाल गृह और एसओएस गांव। एसओएस गांव तो हम वैसे ही हटा सकते हैं। ध्यान रखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूरा पेपर ज़रूर पढ़ना। मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था, कई बार आंसर इधर उधर मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा विशेष गृह। एक घर ऐसा होता है जिसमें अनाथ बच्चों के पेरेंट्स रखे जाते हैं। क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था, सैम्पल पेपर में। यहाँ पर है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें हम रखते हैं विशेष गृह में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग या मिलान करना है। होटल, सुसज्जित शिविर या कैंप, आवास या लॉज, और सैरगाह। अब होटल है तो होटल में क्या होता है? हमें घर भी मिलता है और भोजन भी मिलता है। अगर यहाँ पर है, देखो, पैदल यात्रा पर है तो यहाँ पर क्या पैदल यात्रा है तो ज़रूर कैंप होंगे। सैरगाह है तो यहाँ पर आवास और भोजन सब कुछ दिया जाएगा खूबसूरती के साथ। और लॉज है या आवास है, आवास से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ रहने की जगह मिलेगी। तो एक आंसर क्या है? बी। एक आंसर बी है, तो आंसर खा हो गया, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ पर एक को 2 दिया हुआ है।
हमारा आंसर सॉल्व हो गया सिर्फ इतनी सिंपली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की कौन सी विधि को क्या कहते हैं? कैनिंग, सुखाना, पेस्चरीकरण या रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता है ठंडा करना, पेस्चरीकरण होता है दूध के साथ सुखाना। इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं मिल सकती, बचा क्या? कैनिंग। तो कैनिंग का मतलब जब हम जेली बनाने के लिए चीनी मिलाकर उसको तैयार करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क। ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, डैश स्तर व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली प्रणाली है स्वास्थ्य की। तो पहली स्वास्थ्य प्रणाली है, इस टर्म से ही शुरू होता है कि ये प्राथमिक होगा। प्राथमिक होगी तो पहली होगी। तो हमारे यहाँ पर MCQ इसका आंसर हो गया ख, और हमारे MCQs जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो क्वेश्चन नंबर 9, डैश माप, पोषण, मूल्यांकन के लिए किए जाते हैं। कौन से किए जाते हैं? मानव मितिक। मानव मित माप जो है वो किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, जिसमें हम एक बच्चे के सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, कंधे का, पेट का, सारे मेजरमेंट्स लेते हैं और उसे नॉर्मल जो हमारे माइलस्टोन्स है, मील के पत्थर हैं, उसमें हम उस नाप को मेजर करते हैं। अगर वो बच्चा उन माप से कम है तो उसको कुपोषण है। दूसरा पार्ट है इसका, अगर ये ना आए आपको तो फिर इसको अटेम्प्ट कर लेना। भारत विश्व में डैश राजधानी बन सकता है। किस चीज़ की राजधानी बन सकता है? डायबिटीज़ की, मधुमेह की। सबसे ज़्यादा हमारे देश में केसेस होते हैं और पूरे विश्व में हम इसमें टॉप करने वाले हैं, तो हमारी राजधानी बनने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। डैश एक नया और नवप्रसत उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। इसका आंसर क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता। इसको तो आपने अपने सिलेबस में भी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमिता। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। पिछले वाले में भी आपको 2 आर्ट फॉर्म्स दिए गए थे, यहाँ भी। तो इसका मतलब है बहुत चांसेस हैं कि आपको आर्ट फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। फोटोज़ देखो, उन्हें पहचानो और इस तरह के आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहला वाला जो है वो क्या है? चन्नापटना डॉल्स ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर क्या आएगा? चन्नापटना डॉल्स कहाँ की होंगी? ये कर्नाटक की। ठीक है। और जो बी पार्ट है, अगर इसमें चॉइस है तो बी तो आपको पक्का ही आता होगा, ये तो सभी को पता है। ये हमारी वर्ली आर्ट कहाँ पे होती है? ये महाराष्ट्र की। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं, अगर आप देखो। क्वेश्चन नंबर 12, पानी की बोतल पर पाए जाने वाले मानकीकरण चिन्ह को बनाओ। पानी की बोतल है तो उस पर कौन सा चिन्ह बना हुआ होगा? ISI का चिन्ह बना होगा। ISI के चिन्ह को आपको बना देना है। फिर है, बच्चों के लिए SOS गांव में रहने के 2 लाभ बताओ। बताओ क्या 2 लाभ थे? SOS गांव क्या होते हैं? जहां पर हम परिवार की तरह बच्चे को रखते हैं। हर घर होता है और हर घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों का ख्याल रखती है। अब क्योंकि माँ है तो बच्चों में परिवार की भावना होगी, पारिवारिक उसके रिश्ते होंगे और वो एक परिवार की तरह रहेगा, और इसी से उसमें आत्मनिर्भरता भी आ सकती है, और वो समाज में अपने को बोझ नहीं समझेगा और उनके लिए अच्छी भावनाएं रखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। आपको कोई भी 2 लाभ बताने थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपकी बहन जो है वो 3 वर्षीय बेटे को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजना चाहती है। तो मॉन्टेसरी स्कूल अगर कोई भी चुन रहा है तो क्यों चुनेगा बताओ? क्योंकि वहाँ बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चों के केंद्रित, बाल केंद्रित पढ़ाने का तरीका होता है, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मॉन्टेसरी स्कूल के हैं, आपको यहाँ पर वही 2 लिखने हैं। और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका सेकंड पार्ट देख लो। रीना अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रेच में भेजना चाहती है और एक अच्छे क्रेच के चुनाव के लिए कौन सी 2 सुविधाएं होनी चाहिए? तो क्रेच तो सभी को पता है, जहाँ पर बच्चों को पैसे दे के रखा जाता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे दे के रखना चाहते हो, भाई बहन को रखना चाहते हो, क्या ध्यान में रखोगे? कि वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए जो आपकी जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना। अगर वो प्रशिक्षित होंगी तो अच्छे से ध्यान रख जाएंगी। वहाँ बच्चों को खाना मिलना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और क्योंकि 2 ही साल का बच्चा है तो उसके आराम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ उसके खेलने के लिए खिलौने भी होने चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी 2 कारण लिख सकते हो और उन 2 पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना सिंपल। तो कितने आसानी से हमारे ये वाले 14 क्वेश्चंस हो गए और इनको बिल्कुल स्कोर करना मुश्किल है। 14 के 14 आपकी अपनी जेब में है। 100% नंबरों के लिए आपकी तैयारी पूरी है।
अगली बार हम स्टार्ट करेंगे खंड खा, जिसमें हम केस स्टडी करेंगे। ये हमारे 1 मार्कर्स 21 मार्क्स की पूरी तैयारी है। और ध्यान रखना, अगर बाई चांस कहीं फंस जाओ तो गेस कैसे मारना है, इसके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो भेज चुकी हूँ। अब अगले में हम केस स्टडी करेंगे। टिल देन बाय बाय।